बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं होम फूड विद बेनिफिट्स। कैसे हैं आप सब लोग? सब देखने वालों को अल्लाह ताला अपने घरों में खुशो खुरम रखे, शादो आबाद रखे, आमीन सुम्मा आमीन। आज हम बना रहे हैं पास्ता, जो कि घर में बनाना बहुत ही आसान है। उसके लिए मैंने 2 टेबलस्पून लहसुन और अदरक का लिए थे और उसको मैंने 2 टेबलस्पून ऑयल में डाल के इस तरीके से थोड़ा सा ब्राउन किया। फिर उसमें मैंने चिकन को शामिल कर दिया। जब चिकन को अपना कलर चेंज कर देगा तो फिर उसके अंदर मैंने शामिल कर दिया प्याज। प्याज थोड़ा सा जब सॉफ्ट हो जाएगा तो फिर हम इसके अंदर तमाम स्पाइसेस ऐड कर देंगे। इसमें है मेरे पास कढ़ाई गोश्त, 1 टेबलस्पून हल्दी थोड़ी सी और थोड़ा सा मैंने नमक शामिल किया है। ये देखिए, फिर हम इनको मिक्स कर देंगे तमाम चीज़ों को। फिर मैंने इसके अंदर शामिल करना है 1 टेबलस्पून सिरके का। ये देखिए, टेबल स्पून वो होता है जो बड़ा टेबल स्पून होता है, जिससे हम चावल खाते हैं, उसे टेबल स्पून बोलते हैं। अब मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया है सोया सॉस, वो भी 1 टेबल स्पून था। जो छोटा स्पून होता है जिससे हम बच्चों को चावल खिलाते हैं, वो होता है टीस्पून। अब मैंने 1 टेबल स्पून शामिल कर दिया है इसके अंदर केचप। तमाम चीज़ों को हम मिक्स करेंगे और पकने के लिए छोड़ देंगे ढक्कन दे के। ये मैंने पास्ता उबालने के लिए पानी लिया है। पानी अपने खुले दिल से ज़्यादा लेना है। फिर इसके अंदर 1 टेबलस्पून मैंने ऑयल शामिल किया था। थोड़ा सा मैंने इसके अंदर नमक शामिल करने के बाद पास्ता शामिल कर रही हूँ। देखें, पास्ता मैंने किस शेप का लिया है। जब पानी उबलना शुरू हो जाए तो उसके अंदर हम पास्ते को शामिल कर देंगे। हम थोड़ा सा मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसको ढाँप के थोड़ी देर पकाएंगे। पास्ता बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब हम इसका पानी निकाल देंगे। ये देखिए, पानी को मैं निकाल के इसके ऊपर मैंने ठंडा पानी शामिल कर दिया था, इसके ऊपर से डाला था ताकि इसकी जो कुकिंग है पास्ते के ये वहीं रुक जाए। ये देखें, चिकन हमारा बिल्कुल पक के रेडी हो चुका है। इसने साइडों से ऑयल भी छोड़ दिया था। जब साइडों से ऑयल छोड़ दें तो समझें कि पास्ता हमारा पास्ते का चिकन जो है बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब एक बर्तन लेंगे, उसमें मैंने 3 टेबल स्पून ऑयल के लिए हैं। आप बटर भी ले सकते हैं। इसके अंदर हमने 3 टेबलस्पून ही डालना है मैदे का। ये देखिए, इस तरीके से आप कम या ज़्यादा अपने हिसाब से कर सकते हैं। ये हम बनाने लगे हैं वाइट सॉस। देखिए, इस तरीके से ऑयल का हिसाब हम कैसे लगाएंगे कि ये ऑयल बिल्कुल ठीक है या नहीं। ये देखिए, जब हम इसके अंदर मिक्स करेंगे मैदे को तो जो मैदा बहुत ही आसानी से इसके अंदर मिक्स हो जाएगा, इसकी गुठलियाँ नहीं बनेंगी। ये देखिए किस तरीके से फैल रहा है। अगर इस तरीके से आपका भी मैदा फैले तो आप समझिए कि ऑयल की जो क्वांटिटी है बिल्कुल ठीक है। इस तरीके से ये देखिए, इसकी जो आप मक्खन भी ले सकते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किस चीज़ में बनाना चाहते हैं। अब मैंने लिया है दूध, उसके अंदर मैंने 1 टेबलस्पून डाला है चिकन पाउडर का और फ्लेम को हमने नीचे से बिल्कुल बंद कर देना है और उसके बाद हमने इसके अंदर दूध को शामिल कर देना है और फिर इस तरीके से साथ साथ आपने मुसलसल चम्मच को चलाते जाना है, या कुछ कोई और चीज़ भी आप ले सकते हैं। मिक्स करके इसके अंदर हमने शामिल कर देना है पास्ता और इनको हमने अच्छे तरीके से मिक्स करना है। ये देखिए, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। अब हमने जो पास्ते के लिए चिकन रेडी किया था वो इसके अंदर शामिल कर दिया है। थोड़ी सी इसके अंदर मैंने ब्लैक पेपर शामिल की हैं और इसको हम करेंगे मिक्स अच्छे तरीके से। ये देखिए, बिल्कुल रेडी हो चुका है और ये खाने में बहुत ही मज़े का है, झटपट तैयार हो जाता है। अब मैं एक बर्तन में इसको सर्व करूँगी। मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ उन लोगों का जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है। अल्लाह ताला उनकी ज़िंदगियाँ लंबी करे, उनकी तमाम मुश्किलें परेशानियाँ दूर करे, दिल की मुरादें पूरी करे, आमीन सुम्मा आमीन। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो ये देखिए, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में बताइएगा जब आपने पास्ता बनाया तो आप लोगों का कितना मज़े का बना। मेरा तो बहुत ही मज़े का बना है। ये देखिए, इस तरीके से बहुत शुक्रिया वीडियो को देखने का। इंशाल्लाह हम किसी नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।